आईएमएफ ने फंड्स रोक रखे हैं या रोकने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने 43 करोड़ यूरोस की इमदाद जो है वो मुअत्तल कर दी है। अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान को बगैर पैसों के कैसे चलाया जाए। अमरीकी और यूरोपियन यूनियन समेत आईएमएफ ने भी अफगानिस्तान की माली मावनत बंद कर दी है, जिसके बाद माशी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान मुखालफीन जमा हो रहे हैं और मज़ामत के लिए तुले बैठे हैं। तो सिचुएशन किस जानिब जा रही है? तालिबान की जो हुकूमत है, मुमकिन हुकूमत या आने वाली हुकूमत, उसके हवाले से बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं, बहुत से खदशात लोगों के जहनों में पाए जाते हैं और इस वक्त दुनिया भर की नज़रें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के पास या मुमकिन हुकूमत के पास या आने वाली हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी हुकूमत कैसे बनाएगी और कैसे चलाएगी। अफगानिस्तान को बगैर पैसों के कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने फंड्स रोक रखे हैं या रोकने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने 43 करोड़ यूरोस की इमदाद जो है वो मुअत्तल कर दी है। अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं? एक तो ये इकनॉमिक चैलेंज है, दूसरा आईनी ढांचा क्या होगा अफगानिस्तान का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका आइन कैसे तैयार किया जाएगा, इसको किन उसूलों और किन कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा, क्या एक रवायती तौर पर जिस तरह से ममालिक के आइन बनते हैं उस तरह से चलाया जाएगा, ये तालिबान का आइन कुछ मुख्तलिफ होगा, और अगर मुख्तलिफ होगा तो कैसा होगा और क्या वो दुनिया भर को कबूल होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अफगानिस्तान और तालिबान की हुकूमत से जुड़े हुए हैं। फिर सोहेल शाहीन साहब का कहना यह है कि अफगानिस्तान में इलेक्शन का वक्त नहीं है, जामे हुकूमत ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो हुकूमत किस फॉर्मूले पर बनाई जाएगी। तो बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में है, हुकूमतों के जहनों में है, इंटरनेशनल जो पावर्स है उनके जहनों में है, और इसलिए अभी वो किसी भी किस्म के ताल्लुकात का अफगानिस्तान के साथ ऐलान नहीं करना चाहते, बल्कि खामोशी से पहले देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और ये हुकूमत किस तर्ज पर चलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तालिबान के जहन में क्या है और वो हुकूमत कैसे बनाएंगे और कैसे चलाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक चैलेंज है। क्या अफगानिस्तान के लिए पैसे अगर नहीं होंगे अफगानिस्तान के पास तो कैसे हुकूमत चलाई जा सकती है? आप किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को अफगानिस्तान के इस वक्त? तालिबान का अफगानिस्तान पर किसी मज़ाहमत के बगैर काबूज हो जाना एक बहुत तारीखी वाक़या है, और इसमें स्टेक्स जो हैं वो चीन के हैं, रूस के हैं, वस्त एशियाई रियासतों के हैं और पाकिस्तान के हैं और टर्की के हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मसला जो है वो न्यू ग्रेड गेम का है, क्योंकि जिसका महवर ये खत्ता होने जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, भारत है और इसराइल हैं जो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, खाना जंगी हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें होती रहें। इस वक्त जो स्टेक है वो न्यू ग्रेड गेम का ये है कि चाइना सबसे बड़ा प्लेयर होगा इस वक्त, क्योंकि अमेरिका बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि चीन को वो कंटेन करे, और चीन जो है हम ये देख रहे थे कि चीन अपनी माशी क़ुव्वत बढ़ा रहा है और उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में। दूसरे ये कि चीन के पास जो इस वक्त रिजर्व्स हैं वो $3,300 अरब के हैं, जो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मजमूई रिजर्व से ज़्यादा हैं। तो चीन का जो स्टेक है वो इस वक्त ये चाहेगा, और वो कोशिश कर रहा था कि वो $1,000 अरब रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में लगाना चाहता है। और चूँकि सीपैक उसका एक बड़ा अहम मंसूबा था, तो उनको तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। अगर उनके साथ अफगानिस्तान की हुकूमत के मामला तय पड़ते हैं तो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे, ताकि जो है इस रूट जो है ना वो खुल जाए और अफगानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतों और सारी दुनिया की ट्रेड, ये खित्ता एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट होने जा रहा है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये जो IMF से थोड़ी, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो शायद ऐसा होने में तो शायद कुछ वक्त लगेगा ना। ये तो लेकिन सवाल ये है ना कि फौरी तौर पर क्या होगा, फौरी तौर पर जो पैसे चाहिए उसका क्या होगा? क्या अफगानिस्तान के खजाने में इतने पैसे मौजूद हैं कि सिस्टम को चलाने का आगाज किया जा सके? देखिए, मैं आपसे बता दूं, जिस तरीके से ये कुछ हुआ है, पहले उनका एक मुआहदा हो चुका था अमेरिका के साथ, लेकिन जो कुछ हुआ अमेरिका के तवक्कुआत के खिलाफ इस ज़बरदस्त जल्दबाजी में ये हो गया, तो उनका इरादा था कि यहाँ पर खाना जंगी होगी, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं हो सकी और एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। तो मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, अगर चाइना और अमेरिका ये समझते हैं कि दोनों का इतना बड़ा स्टेक है, तो ये छोटी मोटी जो है वो पाबंदियाँ लगा देना या IMF कर्जा देना, ये बहुत मामूली बातें हैं।
जो मुल्क यहाँ पर $बिलियन की बातें कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगा कि इसको दूर कर लें। मेरे ख्याल से इस पर जो सबसे बड़ा मसला होगा कि अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है, जिसमें भारत को खित्ते की खालदस्ती दिलाना और जौहरी ताकत पाकिस्तान को कंटेन करना, ताकि रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों तक ये कॉरिडोर अगर बन जाता है तो पाकिस्तान को इतना जबरदस्त फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से उनका जो महवर है वो पाकिस्तान भी है इस वक्त चीन के साथ। और वो बुनियादी सवाल जो ज़हनों में है कि जहां जर्मनी ने इमदाद मुअत्तल कर दी है 43 करोड़ यूरो की, अमेरिका ने तो खैर अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे ही मुंजमद करने का ऐलान कर दिया, और फिर IMF ने भी फंड्स रोकने का ऐलान कर दिया। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में औरिया साहब? और क्या पैसों के बगैर या आपके पास अगर हुकूमत चलाने के लिए आपके खजाने में कुछ भी नहीं हो तो अफगानिस्तान को चलाना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग है? और उसमें जो आपके इत्तेहादी ममालिक है, चाइना का जिक्र कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब, चाइना का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, दुनिया की कोई मुल्क की इकोनॉमी जो है वो कर्जों के ऊपर नहीं चलती, ना किसी की इमदाद से चलती है, बल्कि उसकी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं उससे चला करती है। खेत और खलियान चलाते हैं वो इकोनॉमी, इंडस्ट्री चलाती है वो इकोनॉमी, इंटरनल टैक्सेशन चलाती है वो इकोनॉमी, डॉलर के बने हुए नोट नहीं चलाया करते कभी। ये कैफियत जितनी 1979 में ईरान पर आई थी, दुनिया ने सारे फंड रोक लिए थे। अब मैं वह ईरान में रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, तो जितने भी फंड रोक लिए, क्या उससे अफगानिस्तान के खेतों में गंदम उगना बंद हो गई? क्या गन्ना उगना बंद हो गया? क्या वहां पर और बहुत सारे काम खत्म हो गए? इससे सारा प्रोडक्ट जो निकलता है वो टैक्सेशन का एक सिस्टम बनाता है। 1996 से लेके 2001 तक तालिबान जो थे उनके ऊपर मुकम्मल दुनिया की कोई एड नहीं थी। उन्होंने मुल्क चलाया और मुल्क चलते हैं, मुल्क कर्जों से नहीं चलते। ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा। और ये सब क्या पहले से निजाम मौजूद है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा? जैसे ये टैक्सेशन का निजाम आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पहले से निजाम मौजूद है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा? जी देखिए, उन्होंने ये जो पैसा किया था, ये उन्होंने एक आर्टिफिशियल किस्म की बर्डन क्रिएट किया हुआ था कि आपने इतने हॉक हेलीकॉप्टर लेने हैं, आपने इतने जहाज लेने हैं, आपने इतने फड़ा लेना है, आपने 3 लाख की इतनी फौज लेनी है, जिसको $7,000 आपने देने हैं, आपने ये वो जो थे उसके पैसे थे, जिसमें 50% वहां चले जाते थे। कर रहा था तालिबान ये समझते ये है कि हमें ₹1 की जरूरत नहीं होगी। एक ये बात। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक बंद कर देगा, 75 साल तक रूस जो था वो IMF और वर्ल्ड बैंक से बाहर था, उसकी इकोनॉमी के साथ ताल्लुक नहीं था। वो बाजार से सोना खरीदते थे और बाजार से जाकर डॉलर खरीदते थे और अपने को जरूरत होती थी उसकी पेमेंट किया करते थे। तीसरा, चाइना और रशिया 2 मुल्क इस वक्त ऐसे हैं कि जिसके लिए अफगानिस्तान बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है। इस वक्त आप देखें, सियोल से ज्यादा कोई शहर तरक्की याफ्ता नजर आता है तो देखें चाइना के साथ तल्लुक है, चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अनपुख्त इकोनॉमी है, मैं सिंपल बताऊं आपको, हेलमंद का मार्बल अकेला जो यहाँ अगर पाकिस्तान के रास्ते आना शुरू हो जाए उसकी इकोनॉमी कर्ज कर जाती है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं। लिथियम सऊदी अरेबिया लिथियम कहा जाता है, यानी लिथियम वो चीज है जो जिस वक्त आपके सारे कंप्यूटर्स को चलाती है। वो कौन सा मुल्क है जो नहीं लेना चाहेगा? वो कौन सा इलाका है उसको जितना ईरानियों ने पेट्रोल बेचा हुआ, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो अलग देश वाकिफ नहीं जो कहते हैं कि मुल्क जो है वो सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक पाबंदियों से सैंक्शन से चला करते हैं। कोई नहीं चला, मुल्क अपनी इंटरनल इकोनॉमी से चला करते हैं। जो खेत खलियान उगाता है, जो इंडस्ट्री काम करता है, उससे चला करता है।